हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीजा मैथ्स पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपनी श्रृंखला में प्रश्नावली 1.1 जो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, आज अपन प्रश्नावली 1.2 हल कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 प्रश्न संख्या 1 ये क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। ये मैंने पहले ही प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन में डाल दिया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे अपन P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, P बटा Q की फॉर्म में अपन नहीं लिख सकते, अर्थात एक फ्रैक्शन के रूप में अपन नहीं लिख सकते, वो होती है अपरिमेय संख्या। तो √5 ऐसी संख्या है जिसे अपन फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसा अपने को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। अपन किसी भी अपने को पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि अगर अंडर के अंदर अभाज्य संख्या आ जाती है तो वो अपरिमेय संख्या रहती है, उसे अपन P बटा Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अपन इस प्रश्न को हल करें उससे पहले देखिए कोई भी है अपने दैनिक जीवन में अपने को पता है कि ये बात सही है, लेकिन सही बात को सही सिद्ध करना है। इसके लिए ये ठीक वैसा ही हो गया जैसे कोई ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी को अपने को ईमानदार ही ठहराना है कि वो ईमानदार ही रहे भाई, वो बेईमान नहीं बन जाए। बेईमान बन गया तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा कि वो परिमेय हो गया। तो अपन अपरिमेय को बेईमान से और परिमेय को ईमानदार से, अपरिमेय को ईमानदार से और परिमेय ठीक इसका उल्टा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो बेईमान। अगर किसी ईमानदार व्यक्ति को अपने को ईमानदार ठहराना है तो अपने को सबसे पहले उसके ऊपर ब्लेम लगाना होगा कि भाई तू ऐसा नहीं है। फिर बाद में उस चीज की जांच होगी और जांच में वह सही पाया जाएगा। इसका मतलब वो ठीक जैसा बोला गया है ठीक वैसा ही है। जैसे कि ये प्रश्न है आपका कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके ऊपर एक ब्लेम लगा दिया जाता है कि भाई नहीं, √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, एक परिमेय संख्या। तो ठीक अपन वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है। माना, अपन मान लेते हैं, माना √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या। ये अपन ने क्या कर लिया है, मान लिया है। ठीक इसका उल्टा अपन ने मान लिया है। अब क्या करें, अगर √5 एक ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या अपन उसको बोलते हैं जिसको अपन P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही बात है। तो इसका मतलब ये है कि √5 जो है वो एक फ्रैक्शन का रूप ले सकता है, अर्थात A/B। मैंने कोई भी दो इंटीजर ले लिए हैं A और B, तो √5 क्या हो सकता है, A/B हो सकता है, अगर अपन ने क्या माना है, इसको परिमेय संख्या माना है। यहां A और B क्या है, यहां पे सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या। अब ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी दो संख्याएं जिनका मैसह HCF क्या होता है, एक होता है, अर्थात उन दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता। तो कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब दोनों का मैसेज जो होगा वो एक होगा। ऐसी संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। इसका मतलब ये है कि A में और B में किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, किसी संख्या के फैक्टर नहीं, इनके कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो देखिए आगे, अब यहां से मैं यहां वज्र गुणा कर लेता हूं, जिसको अपन कैची गुणा या तिरछा गुणा अपन बोलते हैं। इसको इधर गुणा कर लेते हैं, इसको इधर गुणा किया तो आपके पास आ गया
√5b, और इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, केवल a आ जाएगा। तो यहां से देखिए, अब इसके बाद में जो स्टेप करनी है वो आपको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, पूरा लिखना है वर्ग करने पर। अब यहां वर्ग करेंगे तो √5 का जब स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो √5 इंटू √5, तो अंडर हट जाता है और क्या बच जाता है, केवल 5b² बराबर a का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, a²। ये आपके पास आ गया है समीकरण नंबर, इसको बना लेता हूं मैं 1। यहां देखिए क्या आया आपके पास, 5b² बराबर आया आपके पास a², ये आ गया है। तो इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दिया है। तो इससे पहले प्रश्नावली में, अब पहले वाली बुक में तो थ्योरम 1.3 हुआ करती थी, नई किताब में अभी पता नहीं है, क्योंकि नई किताब मैंने अभी देखी भी नहीं है, तो मैं पुरानी किताब से ही पढ़ा रहा हूं। तो आपकी परिमेय जो पुरानी किताब में 1.3 थी वो ये कहती है, यदि किसी संख्या का, यदि कोई संख्या, जैसे दो संख्याएं हैं, एक संख्या p है, एक a है, एक क्या है, p है और एक क्या है आपकी a है। यहां कोई संख्या ये 5 है, अगर ये भी क्या है 5, अगर 5 5 से डिवाइड होता है तो इसके वर्ग से भी ये 5 क्या होगा, डिवाइड होगा। ये है 5 का वर्ग क्या किया 25, और इसका 5 का वर्ग कर दिया 25, तो इसके वर्ग से भी क्या होगा, ये डिवाइड होगा। ये बात थी। तो कहने का मतलब ये है कि यहां जब b², ये a² जो है, a² देखिए 5 जो है, 5 को मैं इधर भेजूंगा तो बटे में आ जाएगा, इसका मतलब a² को भाग लगाएगा, a² में भाग लगाएगा। तो 5 a² को विभाजित करता है, यहां अपने को साफ साफ दिख रहा है, विभाजित करता है। तो परिमेय 1.3 यही तो थी, अगर वर्ग को विभाजित करता है तो सिंगल संख्या को भी विभाजित करेगा। तो 5 किसको विभाजित करेगा, 5 a को भी, a² को कर चुका है, a को भी विभाजित करेगा। ये बात है, विभाजित करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, दोबारा समझना है यहां से। ये आपकी परिमेय है, इस परिमेय को अलग से वीडियो बना के इस परिमेय को भी समझा देंगे। यहां 5 जो है, 5 को मैं अगर इधर भेजूंगा, आप सीधा समझिए, अगर परिमेय भी नहीं समझना चाहते हैं तो 5 को इधर भेजेंगे तो a² के बटे में चला जाएगा। मतलब 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है, और परिमेय क्या है, अगर स्क्वायर को विभाजित करता है तो सिंगल नंबर जो है उसको भी विभाजित करेगा। तो a² की जगह पे मैंने क्या कर दिया, a को भी क्या करेगा, विभाजित। इसका मतलब यह है कि एक का एक फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। भाई विभाजित कौन करता है, विभाजित वही संख्या करती है जो अगर वो उसका फैक्टर हो। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं 4, तो इसके टुकड़े 2 × 2, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर। तो फैक्टर होने का मतलब ये है कि उस संख्या में भाग जाएगा। तो यहां अगर ऐसा है 5 a को विभाजित कर रहा है, तो मैं यहां ये लिख सकता हूं कि 5 a बराबर 5, a बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 5 लिख सकता हूं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि a का फैक्टर क्या है, 5 है। और छोटा सा काम आपको और करना है, इस 5 के साथ क्या लगा देना है आपको, कोई अन्य पूर्णांक लगा देना है, क्योंकि यहां मैंने a और b ऑलरेडी काम ले लिया है। तो अब मैं दोबारा क्या लगा दिया है, मैंने c लगा दिया है, और यहां c मैं लिख देता हूं, c क्या है, कोई अन्य पूर्णांक है। ठीक है, c क्या है, अन्य पूर्णांक। अब वापस वही काम दोहराना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो मैं ये वाला स्टेप, ये वाला काम मैं यहां कर लेता हूं। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहां a का वर्ग करेंगे तो यहां आ जाएगा अपने पास a² बराबर, यहां 5 का वर्ग करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 25, और यहां c का वर्ग करेंगे तो यहां आ जाएगा c²। ठीक है, आपके पास बना a²
बराबर 25c² ये बना है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां समीकरण नंबर 1 से a² का मान उठा के यहां रख देता हूं। ठीक है, तो यहां मैं रखता हूं a² की जगह पे, या मैं लिख देता हूं समीकरण 1 से a² का मान रखने पर, ठीक है, a² का मान रखने पर। तो यहां रखा, a² की जगह पे क्या लिखना है मुझे, 5b² बराबर, और वापस 25c², 5 से काट दिया 5 बार, आपके पास आया b² बराबर 5c²। ठीक है, b² बराबर 5c², ये आया है आपके पास। ठीक वैसी ही कंडीशन बनी है जैसी पहले बनी थी। 5 जो है पहले यहां a² को विभाजित कर रहा था, और यहां किसको करेगा, b², क्योंकि अगर 5 को इधर लाऊंगा तो b² के बटे में आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा। तो यहां 5 जो है b² को विभाजित करता है, b² को विभाजित करता है। और अपनी थ्योरम क्या थी, तो 5 किसको भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले a का फैक्टर यहां 5 आ चुका है, और यहां b का फैक्टर भी 5 आ चुका है, और जबकि अपन ने पहले ये माना था कि यहां a और b सहअभाज्य संख्या है, अर्थात इन दोनों का कोई फैक्टर नहीं है, बल्कि जो अपन ने माना उस बात का विरोध हुआ यहां पे। नहीं भाई, फैक्टर क्यों नहीं है, यहां अपने पास क्या आ रहे हैं, 5 5, ये फैक्टर ही तो आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने जो पहले पूर्व कथन माना था वो क्या हुआ, पूर्ण रूप से अपना असत्य हो गया। तो अपन यही बात लिखेंगे यहां पे, अपना पूर्व कथन का विरोध हुआ। अगर विरोध हो गया है तो जो बात अपन ने पहले थी अपनी वही रहेगी। क्या कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सीधी सी भाषा में अगर समझाएं तो वही बात, ईमानदार को ईमानदार साबित करने के लिए √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए अपन ने क्या किया कि √5 को सबसे पहले परिमेय माना। वो अगर परिमेय है तो परिमेय संख्या वो होती है जिसे अंश बटा हर के रूप में, एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सके। तो मैंने क्या किया, a बटा b के रूप में लिख दिया, और a और b क्या है यहाँ पे, सहअभाज्य संख्या जिसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। फिर उसके बाद में मैंने तीसरा काम किया कि इनको वज्र गुणा किया और दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायर, और समीकरण नंबर 1 डाल दी है। समीकरण नंबर 1 डालने के बाद में थ्योरम आपकी प्रमेय 1.3 के अनुसार a² को विभाजित कर रहा है तो a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब यह है कि a का जो फैक्टर है, a का फैक्टर क्या आ गया है, 5, और इसके साथ c मैंने अटैच कर दिया है अन्य पूर्णांक। फिर वही काम किया दोनों साइड में, बहुत स्क्वायरिंग दोनों साइड में किया है, दोनों तरफ वर्क किया। फिर समीकरण नंबर 1 से a² का मान उठा के यहां रख दिया है, 5 को 25 से काट दिया है तो आपके पास आया b² बराबर 5c²। फिर वही काम, 5 जो है b² को विभाजित करता है तो 5b को भी करेगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि अपन ने इसको ईमानदार को बेईमान ठहराया, लेकिन अपने सबूतों के अनुसार वापस ये ईमानदार आदमी ईमानदार ही रहा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अपरिमेय था, अपरिमेय को परिमेय का कलंक लगाया, लेकिन गवाहों को ध्यान में रखते हुए, गवाह क्या है, अपने सबूत क्या है कि AB सहअभाज्य संख्या थी, और वही काम अपने पास हुआ कि वो सहअभाज्य ना होके क्या हुआ, यहाँ पे उसके फैक्टर आ गए। अपन ने बात ही गलत मानी थी तो बात गलत अपनी सिद्ध हो गई, तो अपना जो पूर्व कथन था उसका विरोध हुआ, और ये √5 कैसी संख्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा,
और ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा और ये इस प्रश्न का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है अब की बार एग्जाम में। हो सके तो 100% आप इसको मान लीजिए कि ये ज़रूर आपकी एग्ज़ाम में बहुत रोल निभाने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।